गुड आफ्टरनून टीम। आज का टॉपिक है रियल सेल्स डिसीजन मॉडल। हम इसमें ये देखने वाले हैं कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन में डेटाबेस रिलेटेड। सोल्यूशन आर्किटेक्ट को विजन भी देखना पड़ता है। फ्यूचर में एप्लीकेशन में कितने क्लाइंट्स आ सकते हैं, कितना ट्रैफिक आ सकता है, एप्लीकेशन ग्लोबल है या लोकल एरिया के लिए बना हुआ है। दूसरा, उसकी कॉस्टिंग क्या है। और ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके डिसाइड करना होता है कि हमारा डेटाबेस का मॉडल जो है वो सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन के लिए किस प्रकार से होगा। यहाँ बिजनेस नीड देखते हैं। यू आर बिल्डिंग एच आर एम एस सेल्स प्लेटफॉर्म। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एच आर एम एस मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, ई कॉमर्स का एप्लीकेशन हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो सकता है। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि ये सेस होता क्या है। सेस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मीन्स पहले से सॉफ्टवेयर से एक बना हुआ रहता है। केवल हमें कोई नए यूजर को या नए क्लाइंट को केवल सब्सक्रिप्शन लेना होता है और उसका काम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लाइंट्स इसको यूज करते हैं और जो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इस सेशन में हम वो सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। हम एक एज्यूम करके चल रहे हैं कि एच आर एम एस जो है अबाउट 1000 कस्टमर्स होंगे। कस्टमर मीन्स क्लाइंट। तो 1000 क्लाइंट्स अगर मान लो एच आर एम एस को अगर यूज करते, तो हम इस सिनेरियो को देखना जा रहे हैं कि ये कैसे हम इस मॉडल को डिसाइड करेंगे, हमारा आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम एसएमबी क्लाइंट्स को देखते हैं कि अगर एसएमबी क्लाइंट्स है। एसएमबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल मीडियम बिजनेस। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं, मीडियम साइज के बिजनेस होते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉय 20 से 500 होता है, लिमिटेड बजट होता है और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन उनको चाहिए और स्टैंडर्ड फीचर इनफ होता है। तो जैसे कि स्मॉल क्लाइंट्स जो होते हैं, जिसके पास 20 से लेकर 500 एम्प्लॉइज है, अगर ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास अगर आ जाते हैं इस एसएमबी या इस सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, तो हमें क्या मॉडल प्लान करना होगा। और अगर हमें एंटरप्राइज क्लाइंट को ट्रिगर करना, एंटरप्राइज क्लाइंट मतलब जो जिनका बिजनेस काफी बड़ा होता है, इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं 5000 से लेके 50,000 प्लस हो सकता है। तो अगर मान लो कि आपके सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन को अगर एंटरप्राइज क्लाइंट अगर यूज करना चाहता है, तो हमें उसमें क्या डिसीजन लेना होगा। तो क्योंकि उन्हें जो है हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, कंप्लायंस ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, कस्टम वर्कफ्लो चाहिए होगा, लार्ज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, क्योंकि एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा है। तो यूज़र जो है एट ए टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़र उसमें ट्रिगर करेंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसे हैंडल करने के लिए हमें डिफरेंट मॉडल क्रिएट करना होगा। अगले स्लाइड में हम देखते हैं वाई असेंबली क्लाइंट से यूज स्टैंडर्ड स्कीमा मॉडल। तो इस यहाँ पर आप देखोगे शेयर्ड स्कीमा मॉडल। शेयर्ड स्कीमा मॉडल्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हम तीन प्रकार के मल्टी टेनेंट यूज करते हैं, जिसमें आपका ईच टेनेंट विद द सेपरेट डेटाबेस मैंने एक स्कीम बताया था। दूसरा मैंने बताया था कि ईच टेनेंट विद द शेयर्ड स्कीमा। और मैंने बताया था कि ईच टेनेंट शेयर्ड डेटाबेस विद द शेयर्ड स्कीमा। तो तीन प्रकार के होते हैं। ये आपको बहुत ही लो कॉस्ट में पड़ता है अगर हम शेयर डेटाबेस और शेयर स्कीमों को यूज करते हैं। तो एसएमबी क्लाइंट्स अगर हमारे पास है, तो हमें इस मॉडल पे जाना पड़ता है। मैंने भी लास्ट प्रोजेक्ट जो बनाया है उसमें मैंने सेम यही मॉडल यूज किया है, जिसमें शेयर डेटाबेस और शेयर स्कीमों मैंने यूज किया है। इसमें क्या होता है कि अगर जो आपके टेबल्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं, डाटाबेस में जो टेबल्स होते हैं इसमें आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं अलग अलग टेनेंट के होते हैं, एक एक ही टेबल में। जैसे एम्प्लॉय टेबल है, आप देख रहे हो यहाँ पर टेनेंट आईडी के द्वारा अलग अलग रिकॉर्ड्स इसमें एंटर हो गए और इसको पार्टीशन बनाया जाता है टेनेंट आईडी को। और रेंज पार्टीशन टेनेंट आईडी पार्टीशन कंपलसरी होता है जब आप इस मॉडल में काम करते हैं। वाई बेस्ट फॉर एसएमबी। एसएमबी के लिए ये बेस्ट क्यों होता है, तो सबसे पहला ही रीजन होता है लो कॉस्ट। क्योंकि स्मॉल बिजनेस के अगर क्लाइंट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं कर पाते एप्लीकेशन का। उनको सब्सक्रिप्शन प्लान जो होता है लो चाहिए होता है।
तो इस कंडीशन के लिए, एसएमबी के लिए, ये बहुत जरूरी होता है कि शेयर्ड डेटाबेस एंड शेयर्ड स्कीमा यूज किया जाए ताकि उनको लो कॉस्ट में पड़े। फास्ट ऑनबोर्डिंग होता है। ऑनबोर्डिंग इसलिए फास्ट होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नया डेटाबेस इंस्टॉल करना, सेटअप करना या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करना कोई जरूरत नहीं होती। आपको जस्ट एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें उसकी एंट्री हो जाती है। टेनेंट ऑनबोर्डिंग के समय जो मिनिमम इंफॉर्मेशन जो चाहिए होता है, आपके कंपनी के डिटेल्स हो गए और बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन एक बार कैप्चर हो जाता है तो आपका टेनेंट ऑनबोर्डिंग हो जाता है। और इमीडिएट वो टेनेंट अगर पेमेंट कर दिया है तो वो लॉग इन करके अपने और यूजर बना सके हमारे एप्लीकेशन का यूज करना स्टार्ट कर देता है। इजी मेंटेनेंस इसलिए है क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है, आपका जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, आपकी जो बैक एंड एप्लीकेशन है और इवन आपका डाटाबेस है, सब सिंगल है। यानी कि सभी क्लाइंट्स के लिए सिंगल फ्रंट एंड, सिंगल बैक एंड, सिंगल डाटाबेस का हम यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई उसमें चेंजेस आता है, एनहांसमेंट आता है, आप एक सिंगल डिप्लॉयमेंट अगर करते हो तो सारे क्लाइंट के लिए वो चेंजेस इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसलिए आप बोलते हैं कि ये इजी मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। बेटर प्रॉफिट मार्जिन इसलिए है क्योंकि आपका जो है कस्टमर्स, वो आपको जो पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपका जो सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन का जो कॉस्ट है वो कम पड़ता है, या तो आपको प्रॉफिट जो है ज़्यादा मिलता है इसमें। तो जैसे रियल एग्जांपल यहाँ दिया, 300 स्टार्टअप कंपनी यूजिंग सेम HRMS प्लेटफॉर्म। अगर 300 स्टार्टअप कंपनी ही ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है और उनका काम भी चल जाता है। तो हम आगे देखते हैं, एंटरप्राइज क्लाइंट के बारे में देखते हैं। एंटरप्राइज क्लाइंट वो होता है जिसमें, जिनके पास जो बड़ी कंपनी होती है, एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 5,000 से लेकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख एम्प्लॉयज होते हैं, उसको हम एंटरप्राइज क्लाइंट बोलते हैं, एंटरप्राइज कंपनी है। तो उनको अगर मान लो कि हम अगर ये मॉडल देना चाहते हैं, डाटाबेस मॉडल, तो हम उसे कैसे डिजाइन करेंगे। तो एंटरप्राइज क्लाइंट के लिए हम क्या डिजाइन करते हैं कि उनके डाटाबेस ही सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैंने डाटाबेस मॉडल में बताया था सर कि ईच टेनेंट हैव सेपरेट डाटाबेस। तो जैसे मान लो डाटा HRMS, तो इसके लिए DB अंडरस्कोर डाटा एक डाटाबेस ही अलग बना दी। इन्फोसिस HRMS, तो इसके लिए DB अंडरस्कोर इन्फोसिस अलग सेपरेट डाटाबेस बना दी। ऐसी कोई ब्लैंक बैंक का क्लाइंट है उसके लिए हमने सेपरेट डाटाबेस बना दी। तो इनके डाटाबेस जो है ना वो एकदम सेपरेट सेपरेट होते हैं। सेपरेट करने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है। इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है। दूसरा, यहाँ जो सपोर्ट दिख रहा है आपको नीचे, जैसे ISO स्टैंडर्ड फॉलो होता है, SOC 2 होता है, GDPR होता है। तो हमारी जो सिक्योरिटी एक्चुअली में बहुत हाई होती है इसमें, और एक्सीडेंटली भी डाटा इधर से उधर नहीं होता है। जबकि आपका अगर सेम डाटाबेस यूज कर रहे हैं और शेयर्ड स्कीमा यूज कर रहे हैं, उसमें आपने रो लेवल सिक्योरिटी आपने लगाना भूल गए, या उसमें किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर इशूज रह गया, बग रह गया, तो एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट का डाटा भी दिख सकता है। तो बहुत केयरफुली उसमें काम करना रहता है, बट चांसेस रहते हैं कि आपका कोई डाटा ब्रीच हो सकता है। लेकिन जब आप सेपरेट डाटाबेस कर देते हैं तो यहाँ पर वो इशू आता नहीं, क्योंकि डाटाबेस ही सेपरेट हो जाता है इस क्लाइंट की। तो अगर एंटरप्राइज क्लाइंट हमारे पास है तो उस कंडीशन में हमें सेपरेट डाटाबेस मॉडल पे ही जाना पड़ेगा। तो क्यों हमें ये मॉडल यूज करना है, तो स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो है डाटा का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि डाटाबेस ही डिफरेंट डिफरेंट हमने बना दिया, तो स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन हो गया। डेडिकेटेड बैकअप रीस्टोर कर दिया हमने इसमें। तो डेडिकेटेड बैकअप का मतलब ये कि हर डाटाबेस का अपना बैकअप और रीस्टोर पॉलिसी हमने लगा के रखा हुआ है। अ, फिर बेटर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस भी इसका बेटर होगा क्योंकि इसमें और जितने उनके यूज़र है किसी कंपनी के, एंटरप्राइज कंपनी के, तो वो अपने ही डाटा को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि जबकि नॉर्मल शेयर्ड डाटाबेस और शेयर्ड स्कीमा में क्या हो रहा था कि उसमें अगर हमारे पास 100 क्लाइंट है और 100 क्लाइंट के डाटा एक ही डाटाबेस में, एक ही टेबल में स्टोर रहते हैं, तो उस समय परफॉर्मेंस का इशू आ सकता है। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। कंप्लायंस रेडी, और कंप्लायंस जैसे मैं बताया, SOC 2, GDPR, ISO, ये भी हम इसमें बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि कस्टमाइजेशन की सुविधा हम दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी बोलती है कि मुझे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना है डाटाबेस में या कुछ डिफरेंट टाइप का काम करना है, क्योंकि सेपरेट डाटाबेस है, तो हम डाटाबेस में किसी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चेंजेस इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, रियल कॉस्ट कंपैरिजन। तो शेयर्ड स्कीमा में अगर हम जाते हैं तो इसका मंथली कॉस्ट तो बहुत लो होता है क्योंकि आपको एक बार डाटाबेस का मंथली किराया देना है।
जैसे कि मान लो अगर एम एस सिक्वल ले रहे हो, सपोज उसका जो रेंट आपका पर मंथ का जो आ रहा है वो 60,000 आ रहा है। तो 60,000 में आप उसमें 5 क्लाइंट हो, 100 क्लाइंट हो या 500 क्लाइंट हो, लेकिन आपको डाटाबेस का जो कॉस्टिंग है वो कम हो गई। लेकिन इसमें सिक्योरिटी मीडियम होती है, सिक्योरिटी रहती है बट मीडियम रहती है, क्योंकि आइसोलेशन इसमें ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि सेम डाटाबेस में सेम टेबल में मल्टीपल क्लाइंट के डाटा स्टोर है। स्केलिंग इसकी हाई रहती है। हालांकि स्केलिंग के लिए अगर आप क्लाउड डाटाबेस यूज़ करें तो आपको बहुत अलग अलग प्रकार के स्केलिंग मिल जाती है, तो उसका इशू क्लाउड में नहीं होता। और बेस्ट फॉर एसएमबी, स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए या स्टार्टअप के लिए शेयर्ड स्कीमा में जाना ज़्यादा बेटर है। सेपरेट डाटाबेस में अगर आप जाते हैं तो इसका मंथली कॉस्ट तो बढ़ जाता है। तो इसका जो कॉस्ट बढ़ता है तो डेफिनेटली हम वो जो कॉस्ट है कस्टमर से, क्लाइंट से ही लेंगे। तो अगर कोई एंटरप्राइज क्लाइंट आता है और वो ये बोलता है कि मुझे सेपरेट डाटाबेस चाहिए, तो उसका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, उसमें वो डाटाबेस के चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं। सिक्योरिटी इसमें वेरी हाई होती है, क्योंकि ये स्ट्रांगली आइसोलेशन रहता है, सेपरेट डाटाबेस है। स्केलिंग इसकी हाई है, तो डेफिनेटली आपका डाटाबेस अगर क्लाउड में है तो स्केलिंग दोनों पे मिल जाएगा। और बेस्ट फॉर एंटरप्राइज, जहाँ पर एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा है, जब इसका ट्रैफिक वगैरह जो लोड है वो ज़्यादा आने वाला है। तो सपोज अगर ईच इफ ईच डेडिकेटेड डीबी कॉस्ट इज 10,000 पर मंथ अगर हो रहा है, ठीक है, तो 1,000 कस्टमर इंटू डेडिकेटेड डीबी यूज कॉस्ट। तो अगर मान लो कि आप इसमें शेयर्ड स्कीमा में जाते हो और उस कंडीशन में आप उससे कुछ अगर चार्ज भी करते हो डाटाबेस का, तो भी आपको बहुत प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप सेपरेट डीबी में जाते हो तो आपको उनसे डाटाबेस के चार्जेस अलग से इंक्लूड करने पड़ते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन हाइब्रिड मॉडल। तो अगर आप कोई भी सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाओ। तो अभी लास्ट में मैंने कुछ मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन बनाए थे, तो जो मेरा लास्ट मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन है उसमें मैंने हाइब्रिड मोड का भी प्लान किया है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है कि अगर मैंने शेयर्ड डाटाबेस और शेयर्ड स्कीमा में लेके काम कर रहा हूँ, लेकिन कल की डेट में कोई क्लाइंट अगर ये बोल देता है कि मुझे सेपरेट डाटाबेस चाहिए, तो मैं पहले से प्लानिंग करके रखता हूँ कि कितनी आसानी से उसको सेपरेट डाटाबेस हम बना के दे सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और प्लानिंग करके रखा था जिसमें कि अगर वो शेयर डाटाबेस शेयर्ड स्कीमा अगर वो 2 साल यूज कर लेता, 3 साल यूज कर लेता, बाद में डिमांड करता है कि मुझे सेपरेट डाटाबेस चाहिए, तो हम उसको जो है स्क्रिप्ट बना करके उसके जो एग्जिस्टिंग 3 साल के डाटा है उसको सेपरेट डाटाबेस में ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद सेपरेट डाटाबेस को कनेक्ट करके उसको आगे के यूज करने के लिए हम दे सकते हैं। तो ये प्लानिंग जो रहता है एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट हमें पहले से करना होता है कि आज जो क्लाइंट है हो सकता है कि उसकी कंपनी स्टार्टअप है, लेकिन कल अगर 3 साल बाद अगर उसकी कंपनी बढ़ जाती है, एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो सेपरेट डाटाबेस की डिमांड बाद में भी कर सकता है। तो हमें ये प्रोविजन बना के रखना पड़ता है कि अगर बाद में वो डिमांड करता है तो हम कितनी आसानी से उसको सेपरेट डाटाबेस करके दे सकते हैं। तो एसएमबी सेगमेंट में अगर हम देखते हैं शेयर डाटाबेस और शेयर्ड स्कीमा, ये चलता है एसएमबी के लिए, और एंटरप्राइज में डेडिकेटेड डाटाबेस पर टेनेंट ये चलता है। और हाइब्रिड में क्या होता है कि आप दोनों प्रोविजन एक ही एप्लीकेशन में सेव डेटा एप्लीकेशन में करके रखते हो। आपका क्लाइंट अगर एसएमबी है तो उसके सब्सक्रिप्शन के चार्ज कम होंगे, और अगर एंटरप्राइज है तो उसके सब्सक्रिप्शन के चार्ज ज़्यादा होंगे, बट हम उसको डेडिकेटेड डाटाबेस देंगे। वाई हाइब्रिड इज बेस्ट? तो बैलेंस्ड कॉस्ट, कॉस्ट इसका बैलेंस्ड रहता है। बैलेंस का मतलब है कि अगर एसएमबी है तो उसको आप लो कॉस्ट का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, अगर एंटरप्राइज ग्रेड है तो उसको आप प्रीमियम जो चार्जेस उससे ले रहे हो। बेटर रिवेन्यू मॉडल, तो रिवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा होता है, हर क्लाइंट को आप सेटिस्फाई करते हो तो आपके क्लाइंट्स पढ़ते हैं इसमें। इजी अपग्रेड पाथ, तो आप बहुत आसानी से इसको अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि जब हमारा सिंगल एप्लीकेशन अगर चल रहा है मल्टीपल क्लाइंट के लिए, तो हमें जब भी कोई इसमें अनाउंसमेंट करना होता है, नया कोई फीचर्स लॉन्च करना होता है, तो सिंगल डिप्लॉयमेंट अगर कर देने से सभी को मिल जाता है। एंड सपोर्ट ऑल मार्केट, तो ऑल मार्केट का मतलब है कि स्टार्टअप, मिड साइज, लार्ज एंटरप्राइज सभी को ये सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि हाइब्रिड मॉडल पे आप जाओ। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से हाइब्रिड मॉडल को आप डेवलप करना चालू करो, लेकिन आप जो आपका डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप ये सब बना के रखो, और आप कुछ समय बाद फिर हाइब्रिड कन्वर्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग आप जो है नॉर्मल शेयर डाटाबेस शेयर स्कीमा से कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट को स्टार्ट, और बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो हाइब्रिड इसको बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। रियल कस्टमर जर्नी,
तो ये हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो ज्वाइन शेयर्ड स्कीमा, जैसे मैंने बताया था कि एकदम नया कंपनी अगर ओपन हुआ है तो उसे जो है हम शेयर्ड स्कीमा में डाल दें। ईयर 3, अगर 3 साल हो जाता है, कंपनी ग्रो फ्रॉम 50 एम्प्लॉय 50,000 एम्प्लॉय, तो अपग्रेड द प्लान। तो हम इसमें क्या करते हैं, अपग्रेड करने का फैसिलिटी देते हैं कि अगर आपके आपके एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं और आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे अब सब्सक्रिप्शन प्लान हायर लेवल का लेना है, तो हमें सेल्स बेस्ड में ये सुविधा देनी पड़ती है, क्योंकि जैसे आप ईयरली रिन्यूअल का भी प्लान बना सकते हो। तो अगर 3 साल के बाद जो चौथे साल के लिए अगर वो रिन्यू करेगा तो वो अपग्रेड कर सकता है प्लान। तो अपग्रेड में अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाती है तो इसको ऐसा भी सुविधा देना है कि सेपरेट डाटाबेस भी इसका हो जाए। तो हमारा सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन जो है इसको इस प्रकार से डिजाइन करना होता है कि आगे चल के आप सेपरेट डाटाबेस भी दिया दे सकते हो उसको डिमांड होने पे। तो बेनिफिट क्या होता है कि कस्टमर स्टेज ऑन सेम HRMS प्लेटफॉर्म, यानी आपको एक ही एप्लीकेशन सेल्स बेस पे बनाना है और आप सभी प्रकार के क्लाइंट को सेटिस्फाई करें और उसके जरूरत के हिसाब से आप इसको एप्लीकेशन की सर्विस प्रोवाइड करें। टेक्निकल आर्किटेक्चर का ये देख लेते हैं। जैसे शेयर्ड एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारे पास ऐप सर्वर्स होने चाहिए जहाँ पर हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। शेयर्ड डेटाबेस आपके पास एक होना चाहिए। टेनेंट आईडी फिल्टरिंग होना चाहिए, यानी कि पार्टीशनिंग होना चाहिए आपका टेनेंट आईडी बेस। और कॉमन डिप्लॉयमेंट आपका रहेगा, CI/CD पाइपलाइन से आप अपने डिप्लॉयमेंट इसमें बना सकते हो। डिप्लॉयमेंट से जनरली जो होता है फ्रंट एंड का एक CI/CD पाइपलाइन बन जाता है। बैकएंड्स के बनते हैं, बैकएंड अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपका है तो उसमें मल्टीपल पाइपलाइन बनेगा, और अगर मोनोलिथिक है तो सिंगल पाइपलाइन में काम हो जाएगा। डाटाबेस माइग्रेशन के लिए भी आप पाइपलाइन यूज कर सकते हो, और इस प्रकार से आप जो है इसको डेवलपमेंट कर सकते हो। एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में अगर जाते हो तो इसमें सेपरेट डाटाबेस आपको करना रहता है, सेपरेट बैकअप प्लान रहता है सबका, क्योंकि जितने डाटाबेस है उसका बैकअप पॉलिसी सबकी अलग हो सकती है। ऑप्शनल डेडिकेटेड ऐप नोड्स होते हैं और प्राइवेट इंटीग्रेशन होता है। तो एंटरप्राइज एनवायरनमेंट या तो आप स्टार्टिंग से डेवलप कर सकते हो, और या मैंने जैसे बताया कि आप डिजाइनिंग करके रखो, प्लान बना के रखो कि अभी स्टार्टिंग में आप शेयर्ड में जाओगे, बट आपको अगर एंटरप्राइज क्लाइंट जब मिलना चालू हो जाएंगे तब आप उसी एप्लीकेशन को एंटरप्राइज लेवल पे भी चेंज कर सकते हो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इसमें देखते हैं कि जैसे SMB अगर है, स्मॉल मीडियम बिजनेस अगर है किसी क्लाइंट्स का, तो मंथली फी जैसे 5,000 वो दे रहा है, और 5,000 पर मंथ दे के आपके एप्लीकेशन को ले रहा है। बट SMB में भी प्रीमियम अगर है तो आप 15,000 पर मंथ आप चार्ज कर रहे हो। और एंटरप्राइज डेडिकेटेड है तो 1 लाख से ज़्यादा का आप पेमेंट उससे ले सकते हो। तो आपका एप्लीकेशन सेल्स बेस्ड एक ही रहेगा, बट आप सारे क्लाइंट को टारगेट करोगे, और आप अलग अलग प्लान बना करके आप उनको वो सुविधा दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो। फाइनल आर्किटेक्चर रिकमेंडेशन में आप देखोगे कि फॉर रियल सेल्स प्रोडक्ट, वन मॉडल फॉर ऑल कस्टमर, यानी कि मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि आप ऐसा मॉडल डिसाइड करो जो सभी कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जैसे आपका शेयर्ड फॉर लो कॉस्ट सेगमेंट, डेडिकेटेड फॉर प्रीमियम सेगमेंट, एंड माइग्रेशन पाथ बिटवीन द बोथ। और माइग्रेशन जो है ये जरूरी होता है। और जैसे माइग्रेशन के लिए मैंने बताया कि मैंने जो प्लान किया था कि अगर क्लाइंट एक लोअर प्लान में सब्सक्राइब कर लेता है जिसमें शेयर डेटाबेस और शेयर स्कीमा है, और 3 साल तक उसमें काम कर लेता है, चौथे साल में बोलता है कि मुझे एंटरप्राइज जो है सब्सक्रिप्शन प्लान चाहिए जिसमें कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सेपरेट डेटाबेस। तो हमारे पास वो स्क्रिप्ट होती है जो एक नया डेटाबेस बनाती है ऑटोमेटिकली, और उस टेनेंट के जितने भी डाटा होते हैं जो मिक्स थे सारे टेनेंट के साथ, उसको वहां से पिक करती है, फैच करती है डाटा को, नए डाटाबेस में ट्रांसफर करती है। और उसके बाद एक बार वैलिडेशन हो जाता है, 10 दिन 15 दिन का एक पीरियड हम लेकर चलते हैं वैलिडेशन का। तो अगर पता चल जाता है कि नहीं सारे डाटा एकदम प्रॉपर शिफ्ट हो गए, तो हम जो शेयर्ड वाले में से उस डाटा को रिमूव भी कर देते हैं, और इस प्रकार से ये सेपरेट डाटाबेस मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू।